नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं प्राचीन तंत्र और आयुर्वेद के विज्ञान की गहराइयों में। यहाँ हम शरीर और मन की उन सूक्ष्म ऊर्जाओं को समझेंगे जहाँ आग और पानी सिर्फ तत्व नहीं है बल्कि चेतना के वो मूल सिद्धांत हैं जिनसे सब कुछ बना है। सोम, ऋग्वेद का ये रहस्यमयी श्लोक एक चमत्कारी पेय सोम की बात करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये है क्या? क्या ये कोई पौधा था या कोई कल्पना, या फिर कुछ ऐसा जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक अद्भुत सफर होने वाला है जो हमें शरीर की सबसे जमीनी ऊर्जा से लेकर चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे दर्शन के केंद्र में दो मौलिक शक्तियां हैं, अग्नि और सोम। समझिए, ये योग के विचार में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए, अग्नि वो सिद्धांत है जो भक्षण करता है, जो चीजों को बदलता है और ऊपर की ओर उठता है। यह पदार्थ में सोई हुई आत्मा की तरह है। और दूसरी तरफ है सोम, जो भोजन है, परमानंद है, शांति है। अगर अग्नि तपस्या है तो सोम ध्यान का उत्सव है। और इन्हीं दोनों के खेल से पूरा अस्तित्व चलता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। योग हमारे सामने एक हैरान कर देने वाला सच रखता है। शरीर की सामान्य ऊर्जा के ठीक उलट जब बात यौन ऊर्जा की होती है तो ये ध्रुवता, ये पोलैरिटी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, आमतौर पर पुरुष ऊर्जा को अग्नि या सूर्य की ऊर्जा माना जाता है, गर्म और उग्र, और स्त्री ऊर्जा को जल या चंद्रमा की, ठंडी और शांत। लेकिन यौन ऊर्जा के स्तर पर यह ठीक उल्टा हो जाता है। पुरुष की यौन ऊर्जा शीतल और चंद्र जैसी होती है, जबकि स्त्री की ऊर्जा गर्म और सूर्य जैसी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर विपरीत चीज अपने अंदर दूसरी चीज का बीज रखती है और हमेशा अपने मूल में लौटने की कोशिश करती है। तो सवाल यह है कि शक्तिशाली ऊर्जा आती कहाँ से है? आयुर्वेद कहता है कि इसका स्रोत हमारा भोजन है और ये शरीर के अंदर 7 पड़ावों की एक कीमियागिरी से गुजरता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल दूध से मक्खन बनने जैसी है। भोजन पहले प्लाज्मा बनता है, फिर रक्त, फिर मांसपेशी, वसा, हड्डी और आखिर में मज्जा। हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इसका जो आखिरी उत्पाद है, प्रजनन तक, वो शरीर की सबसे गाढ़ी, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसमें एक नया जीवन बनाने की क्षमता है। और यहीं पर आकर तांत्रिक योग हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनाव रखता है। इस सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का क्या किया जाए? इसे बाहर की ओर बहने दिया जाए या फिर इसे भीतर की ओर मोड़ लिया जाए? देखिए, कुदरती तौर पर तो ये ऊर्जा बाहर की ओर बहती है, संतान पैदा करने के लिए और सामान्य सुखों के लिए, और ये जीवन का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन योगिक मार्ग इस बहाव को उलटने का नाम है। तंत्र में एक साधक पूरी चेतना के साथ इस ऊर्जा के नीचे की ओर जाने वाले बहाव को रोकता है और उसे ऊपर की ओर मोड़ देता है, ताकि ये उसके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ईंधन बन सके। तो जब अग्नि और सोम की ये दो मौलिक शक्तियां भीतर एक हो जाती हैं, तब क्या होता है? तब एक आंतरिक रसायन विद्या होती है, जिससे और भी ज्यादा सूक्ष्म ऊर्जाएं जन्म लेती हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे पुरुष और स्त्री ऊर्जा मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक वैसे ही जब भीतर की अग्नि और जल मिलते हैं तो एक तीसरे सिद्धांत का जन्म होता है, वायु। ये एक नई, ज्यादा सूक्ष्म जीवन शक्ति है जो शरीर के अंदर बनती है। इसी प्रक्रिया में जन्म होता है नाद का। नाद यानी मूल ध्वनि का कंपन। ये भक्ति की एक ऊपर की ओर उठने वाली एक स्त्री शक्ति है जो साधक को दिव्यता की तरफ खींचती है और नाद को संतुलित करता है। बिंदु यानी शुद्ध चेतना का एक कण, एक ड्रॉप। यह एक पुरुष ऊर्जा है जो साफ दृष्टि और स्थिरता लाती है, और मंत्र के अभ्यास से बिंदु को और भी मजबूत किया जाता है। और फिर आखिर में आता है सूर्य का सिद्धांत। ये वो दिव्य प्रकाश है जो इन तीनों, अग्नि, सोम और वायु को एक कर देता है। ये हमारे अपने अंदर आत्मज्ञान की रोशनी है जो योग का असली लक्ष्य है। तो चलिए अब इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, जहां इस पूरी आंतरिक प्रक्रिया का असली मकसद सामने आता है। तो सारा रहस्य इस एक बात में छिपा है कि हमारी जो सबसे शक्तिशाली भौतिक ऊर्जा है, यानी प्रजनन द्रव, उसे बर्बाद न होने दिया जाए, बल्कि उसका आस्वन किया जाए। मतलब उसे आध्यात्मिक रूप से इतना रिफाइन किया जाए कि वो ऊपर मस्तिष्क की ओर उठ सके।
और यही है वो महान खुलासा। जब ये रिफाइन की हुई ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर उठती है और सिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तो ये सोम में बदल जाती है। हाँ, वही अमरता का पौराणिक अमृत। और इस तरह ये पूरा चक्र शानदार तरीके से पूरा होता है। भौतिक शरीर का सबसे शक्तिशाली तत्व आध्यात्मिक चेतना का अमृत बन जाता है। इस तरह योगी बाहरी यज्ञों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर एक परम यज्ञ करके अमरता को पाता है। तो ये हमें एक गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी अपनी ही ऊर्जाएं सृष्टि के मूल तत्व हैं, तो हम हर दिन, हर पल इनसे क्या बना रहे हैं? पल भर का सुख या अमर चेतना का अमृत? ये चुनाव हर पल का है।